नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर आप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाओ सिर्फ 100 रुपए से। साउंड्स टू सिंपल राइट? और यहीं से वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप सब ने निफ्टी 50 का नाम तो सुना है, पर सवाल यह है कि क्या टॉप 50 कंपनी इंडिया की पूरी ग्रोथ को रिजेंबल एंड रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, इंडिया सिर्फ टॉप 50 कंपनीज का देश नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मुंबई आओ और सिर्फ मरीन लाइंस और गेटवे देखो तो ट्रिप एक तरह से इनकम्प्लीट लगती है, राइट? एग्जैक्टली वही डिफरेंस है निफ्टी 50 और निफ्टी 100 का। एंड अगर मैं आपको निफ्टी 100 के कुछ फैक्ट्स बताऊं तो निफ्टी 100 इंडिया के लिस्टेड मार्केट कैप का 60% है एंड 70% ऑफ एंटायर कॉर्पोरेट प्रॉफिट निफ्टी 100 में शामिल है। और इसी वजह से निफ्टी 100 इंटरेस्टिंग हो जाता है। और आज के एपिसोड में हम मेजरली 4 चीजें कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज इंडेक्स फंड्स क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल टूल हो जाता है। निफ्टी 100 निफ्टी 50 से ज्यादा कंप्लीट पिक्चर क्यों बताता है। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में खास क्या है और ये फंड आपके लिए बना है या फिर नहीं। और यहां पर हम कुछ हाइप नहीं करेंगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, जस्ट प्योर फैक्ट्स के बदौलत बात करने वाले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्यों इंडेक्स फंड्स इंटरेस्टिंग लगता है। देखो दोस्तों, इन्वेस्टिंग के ब्रॉडली 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्टिव इन्वेस्टिंग, जहां पर आप मार्केट को बीट करने की ट्राई करते हो, मार्केट को टाइम करने की ट्राई करते हो एंड ऑल्सो स्टॉक पिकिंग में अपना दिमाग लगाते हो। एंड द सेकंड वन इज पैसिव इन्वेस्टिंग, जहां पर आप आंख बंद करके सिर्फ मार्केट को फॉलो करते रहते हो। और ये सबसे ज्यादा सिंपल एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच हो जाता है। और अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड पैसिव इन्वेस्टिंग का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। क्यों? द फर्स्ट रीजन, सिंपल सिस्टम विंस। अगर मैं सच बोलूं दोस्तों तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता रोज मार्केट को ट्रैक करने के लिए। और यहां पर इंडेक्स फंड बोलता है कि तू अपनी लाइफ जी, हम इंडिया की टॉप कंपनीज को ऑटोमेटिकली फॉलो कर देंगे, व्हिच लीड्स टू लेस डिसीजन इज इक्वल्स टू लेस मिस्टेक्स। रीजन नंबर 2, डोंट इंटरेस्ट कंपाउंडिंग अननेसेसरली। वॉरेन बफेट कहते हैं दैट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, बट कंपाउंडिंग तब काम करती है जब आप इन्वेस्टेड रहते हो फॉर लॉन्गर टाइम होराइजन। फ्रीक्वेंट स्विचिंग, पैनिक सेलिंग, स्ट्रेटेजी होपिंग, ये सारी चीजें कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब करती है, इंटरप्ट करती है। बट इन ऑपोजिट अगर आप इंडेक्स फंड के साथ जाते हो इन्वेस्टिंग जर्नी में तो यहां पर आप डिकेड्स तक इन्वेस्टेड रह सकते हो विदाउट एनी वरी। क्योंकि मार्केट का काम है फ्लक्चुएट करते रहना, बट इन्वेस्टर का काम है इन्वेस्टेड रहना। रीजन नंबर 3, इंडिया की रियल ग्रोथ स्टोरी। बैंकिंग, आईटी, एनर्जी, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का हर मेजर सेक्टर निफ्टी 100 में प्रेजेंट है। एंड आज जो कंपनीज रैंक 51 to 100 में आती है वो कल टॉप 20 में भी हो सकती है। एंड दैट्स द बेस्ट फीचर आई थिंक ऑफ निफ्टी 100, दैट वो फ्यूचर लीडर्स को पहले ही कैप्चर कर लेता है। रीजन नंबर 4, नो फंड मैनेजर रिस्क। एक्टिव फंड्स में एक हिडन रिस्क हो जाता है, फंड मैनेजर रिस्क। इंडेक्स फंड रूल्स बेस्ड, इमोशन फ्री, ईगो फ्री। इंडेक्स जो बोलेगा फंड वही करेगा। रीजन नंबर 5, कॉस्ट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, 20-30 साल में देखो, 1% अगर आप बचा लो एक्सपेंस रेशियो में अपने इन्वेस्टमेंट में, फंड्स में, तो लॉन्ग टर्म में 20-30 साल में वो 10 से 15-20 लाखों का डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इंडेक्स फंड्स यहां शाइन करते हैं। एंड यहां पर एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड्स का TER एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.21% के आसपास है, व्हिच प्रोवाइड्स यू लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई निफ्टी 100। और इसको पता लगाने के लिए निफ्टी 50 और निफ्टी 100 का हमें रियल डिफरेंस जानना पड़ेगा। आप इसे ऐसे देख सकते हो, निफ्टी 50 मार्केट के सुपरस्टार्स है और निफ्टी 100 सुपरस्टार्स प्लस स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट। एंड यहां पर you will get ज्यादा कंपनीज, बेटर डाइवर्सिफिकेशन विथ फ्यूचर लीडर्स इंक्लूडेड। साथ ही you will get सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन एज वेल, जहां पर फाइनेंशियल्स, आईटी, एनर्जी, FMCG, ऑटो, हेल्थ केयर सब कुछ नेचुरली इस फंड में इंक्लूडेड है, निफ्टी 100 में इंक्लूडेड है, जिससे you will get no single company dominance and no single sector dependency. Now let's discuss why this fund. वाई एक्सिस। पॉइंट नंबर 1, टाइमिंग। अगर आप देखो इंडिया में 2025 से 2026 के टाइम ड्यूरेशन में काफी सारी चीजें हो रही है। द फर्स्ट वन इंफ्रा पुश, द सेकंड वन मैन्युफैक्चरिंग फोकस, द थर्ड वन डिजिटल एक्सपांशन। एंड लास्ट 2 सालों में अगर आपने मार्केट देखा तो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। दैट मीन्स गोइंग फॉरवर्ड जो RBI और गवर्नमेंट ने ग्रोथ के लिए स्टेप्स लिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स कट्स, इनकम टैक्स कट्स, GST रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो मनी इन्फ्यूजन बाय RBI, ये सारी चीजें प्ले आउट होगी। एंड एक नेक्स्ट बुल रन में शायद हम 2026 से जा सकते हैं। एंड राइट नाउ मार्केट का वैल्यूएशन हमें काफी ज्यादा रीजनेबल लगता है। एंड दैट्स व्हाई टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है फिलहाल इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, ब्रांड का ट्रस्ट। सी, जब आप किसी फंड के साथ 20-30-25 साल का रिलेशन बनाना चाहते हो, सो यहां पर ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहां पर एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस को 1.2 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट नंबर 3,
एक्सेसिबिलिटी। सिर्फ 100 रुपए से आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और ये फंड आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन, 5paisa, एवरीवेयर। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बैरियर्स प्रैक्टिकली जीरो है। अगर मैं आपके साथ फंड की कुछ डिटेल्स शेयर करूं, सो फंड का नाम है एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। बेंचमार्क हो जाता है इस फंड का निफ्टी 100 TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम अमाउंट 100 रुपए से आप लमसम या फिर SIP कर सकते हो स्टार्ट। एक्सपेंस रेशियो हो जाता है 0.21% के आसपास, विच इज बहुत ही ज्यादा कम कंपेयर टू जो सारे इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। अप्रोच ये फंड फॉलो करता है पैसिव रेप्लिकेशन का एंड रिस्क कंसिडर्ड एज वेरी हाई अकॉर्डिंग टू जो सारे इक्विटी फंड्स वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं रिस्कोमीटर के थ्रू। एंड लास्टली आइडियल टाइम होराइजन इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हो जाता है 5 से 10 साल, बट यहाँ पर आप 20, 30, 35 साल तक भी इन्वेस्टेड रह सकते हो एंड यहाँ पर कंपाउंडिंग को इंटरप्ट किए बिना आपके पैसों को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। एंड लास्टली ये फंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये फंड परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है। जस्ट टू कंक्लूड द वीडियो, 4 की टेकअवेज अगर मैं आप सबके साथ शेयर करूँ वन लाइन समरी में, तो इंडेक्स फंड बोरिंग एंड डिसिप्लिन होते हैं बट काम बहुत अच्छा करते हैं। सेकंड थिंग, अनलाइक निफ्टी 50, निफ्टी 100 ब्रॉडर एक्सपोजर देता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। नंबर 3, लो कॉस्ट इज इक्वल्स टू बेटर एफिशिएंसी एंड बेटर कंपाउंडिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, टाइम इन द मार्केट इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। एंड लास्टली, किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड परफेक्ट हो जाता है? नंबर 1, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। नंबर 2, SIP बिलीवर्स के लिए। नंबर 3, लॉन्ग टर्म थिंकर्स के लिए। नंबर 4, लो कॉस्ट सीकर्स के लिए। एंड किन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड बिल्कुल नहीं है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, जिनको गारंटीड रिटर्न्स चाहिए, उनके लिए FD या फिर बॉन्ड्स ही सही है, मार्केट में नहीं आना चाहिए। एंड लास्टली, लो रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स के लिए। एक फाइनल मैसेज मैं आप सबको ये देना चाहूंगा कि इंडिया ग्रो करेगा, उसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। द क्वेश्चन इज दैट इंडिया की ग्रोथ के साथ क्या आप और आपका पैसा ग्रो होगा या फिर नहीं। और यहाँ पर एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड एक टूल है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है इस इंडिया की ग्रोथ के साथ आपके पैसों को और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। द ओनली थिंग यू नीड इज स्मार्ट डिसीजन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड कंसिस्टेंसी, एंड दैट्स हाउ वेल्थ इज बिल्ट। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों। एंड साथ ही कमेंट करो निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100, आप क्या चूज करोगे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।